हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज के वीडियोस में हम लोग सीखने वाले हैं जो हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर चलाते हैं। और इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आज की टॉपिक हमारा होने वाला है फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंसेस के ऊपर। यानी कि हमारा क्लाउज और सेंटेंस और फ्रेजेस में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं और ये जो हम लोग करेंगे बहुत बेसिक लेवल में करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी टेंस को ख़त्म करने के बाद जो आगे का हम लोग जो भी फर्दर वीडियोस बनाएंगे उस सारे फर्दर वीडियोस में जो आने वाले वीडियोस होगा उस सभी वीडियोस में बहुत डीप लेवल में लेके जाएंगे। और अभी से इतना डीप लेकर पढ़ना तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, यानी कि फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को समझ में आना मुश्किल है। लेकिन अगर हम लोग बेसिक से हर एक चीज़ को जानेंगे तो हमको आगे जितने सारे टॉपिक पढ़ेंगे वो आराम से समझ में आ जाएंगे। तो चलो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है हम लोग का वे क्लाउज, सेंटेंस और फ्रेज के ऊपर, जिसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से और अच्छी तरह से समझेंगे। और आप अगर वीडियोज़ में लिंक क्लिक किए हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, छोड़ के मत जाइए वीडियो को। और आप अगर चाहते हैं कि हम बेसिक से लेकर इंग्लिश ग्रामर हो सके तो आप हमारे वीडियोस में लगे रहिए। आपको फुल बेसिक के साथ पूरे इंग्लिश ग्रामर इस चैनल में आपको जरूर मिलेंगे। और हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका और इजी से इजी, आसान और तरीके से समझाया जाए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर सेंटेंस क्या है। तो जैसे कि आपको हम बताया कि पूरा बेसिक जितने सारे वीडियोस है, जितने सारे बेसिक ग्रामर है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी है, यानी कि पार्ट्सिपिल्स का पूरा पार्ट्सिपिल्स को पढ़ाया हूँ और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को भी पढ़ाया हूँ। कितने तरह का वर्ब होता है, कितने तरह सब्जेक्ट होता है, सब चीज़ को मैं पढ़ा दिया हूँ। सिर्फ अब सेंटेंस का टाइप्स पढ़ाना है और सेंटेंस क्या है उसके बाद हम टेंस स्टार्ट करेंगे। तो चलो आज हम लोग देख लेते हैं सर आज के हमारा छोटा सा टॉपिक, इसमें आप सिर्फ लग रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि सर क्लाउज और सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है सर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस। ये वही ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट मीनिंग और सेंस दे उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं हम लोग उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। नहीं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलता है जो एक कंप्लीट मानी देता है उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं फ्रेज क्या है। हमारा टेंशन आता है ना कि फ्रेज आखिरकार क्या है, तो हमारा भी ये भी टेंशन आता है कि क्लाउज क्या है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब है। अब इसमें हम तीनों पहले हम डिफरेंसेस को जानेंगे। जैसे कि आपको मैं बताया हूँ, आगे मैं जो टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो क्लाउज का भी और भी टाइप है, सेंटेंस का टाइप को आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये दोनों जो है आगे जाकर इसको और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन हमारा टॉपिक जो है इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें सब्जेक्ट जो हमारा ये एक मान लिया कि एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर माने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है। लेकिन देखते हैं किसमें किसकी जरूरत पड़ता है, अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन रहता है। यानी कि हमारा सर क्लाउज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन का रहता है। सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब रहेगा। क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब रहेगा। और सेंटेंस, एक सेंटेंस जो अगर बनेगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बगैर तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। वो बेसिक स्ट्रक्चर है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है। आगे जितना सारा फर्दर हम लोग जुड़ते जाते हैं वो बहुत लॉन्गर सेंटेंस बनता जाता है। और फ्रेज में देखते हैं हम लोग नो सब्जेक्ट नो वर्ब, नहीं सब्जेक्ट है नहीं वर्ब है, सब्जेक्ट भी नहीं वर्ब भी नहीं, इसका सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं रहता है। नहीं, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं रहता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन रहता है और हम लोग पढ़ते भी हैं। और क्लाउज में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन रहता है। आप पूरा इस देखने के बाद आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको बेसिक में इसमें। और जैसे कि अब ये जो हमारा क्लाउज है, इट कैन मतलब यह है, मतलब ये दे सकता है, इट कैन गिव मतलब ये दे सकता है, कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यानी कि क्लाउज जो है कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। और जैसे कि हम लोग देखेंगे आप सेंटेंस को, इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस, वो कंप्लीट मीनिंग और सेंस देता है। यानी ये सेंस वही मीनिंग या सेंस दो, वो सेंटेंस क्या करेगा, एक सेंटेंस उसी वक्त बनेगा जो पूरी तरह कंप्लीट मीनिंग दे। ठीक है, अगर कंप्लीट मीनिंग ना दे वो सिंपल सेंटेंस और क्लाउज के बीच में आ जाता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं इसमें इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, ये कंप्लीट मीनिंग देता ही नहीं है। फ्रेज जो है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है और ये सेंटेंस है कंप्लीट मीनिंग देता है। और क्लाउज भी कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। और हम लोग देखते हैं सर, आप देखते हैं इसमें हम लोग जैसे कि यानी कि हमारा जो क्लाउज है पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, जिसमें बोल रहा है कि क्लाउज है इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। अगर हम लगाएंगे इट इज़ अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। अब ये एक सेंटेंस को, इस सेंटेंस का, इस लॉन्ग सेंटेंस की एक पार्ट है, लॉन्ग सेंटेंस के एक पार्ट है। आगे अभी हम लोग एग्जांपल समझेंगे अच्छी तरह से, अभी रखिए दिमाग में। और जिसमें ये एक सेंटेंस का टुकड़ा है। फ्रेज क्या है, सेंटेंस का एक टुकड़ा है। एग्जांपल देखेंगे हम लोग, सेंटेंस का एक टुकड़ा है।
और क्लाउज जो है एक लॉन्गर सेंटेंस का एक टुकड़ा है, लॉन्गर सेंटेंस का एक टुकड़ा है, वो सेंटेंस का एक टुकड़ा है, मतलब कि एक सेंटेंस लॉन्ग सेंटेंस का एक टुकड़ा है। और जो क्लाउज है वो पूरा सेंटेंस के लॉन्गर सेंटेंस के एक टुकड़ा है। समझ में आ गया? यानी कि जब क्लाउज होगा तो क्लाउज में एक वर्ब होगा और एक सब्जेक्ट होगा, वन वर्ब वन सब्जेक्ट। समझ में आया? एक वर्ब होगा एक सब्जेक्ट होगा और लॉन्गर सेंटेंस की एक टुकड़ा होगा, क्या कौन होगा? क्लाउज होगा। ठीक है, और हम देखेंगे ये भी जो क्लाउज जो बनता है ग्रुप ऑफ वर्ड मिल के बनते हैं, इन्हें 2-4 ग्रुप ऑफ वर्ड मिल करके बनता है। और हमारा सेंटेंस जो है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड मिल करके ही बनता है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। और हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ये भी ग्रुप और 3-4 ग्रुप मिल करके बनता है। इसमें नाउन होता है, एग्जेक्टिव आता है, एग्जेक्टिव फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होता है, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज होता है। तो वो आगे का बहुत सारा डिवाइडेड है, लेकिन उसको हम लोग बहुत बेसिक लेवल में देखते हैं। आगे अभी हम लोग नहीं देखेंगे, आगे हम लोग टेंस खत्म करने के बाद तो जो नेसेसरी टॉपिक है उसको हम लोग जरूर देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे इस कंपेरिजन में ओवरऑल हम देखिए अगर, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसमें है, सब्जेक्ट इनके सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इनके एग्रीमेंट इसमें है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन सेंटेंस में पाया जाता है, फ्रेज में नहीं पाया जाता है। ये मीनिंग दे भी सकता है नहीं भी सकता है, कौन? क्लाउज मीनिंग दे भी सकता है नहीं भी सकता है। सेंटेंस में तो पूरा कंप्लीट मीनिंग पाया जाता है, और फ्रेज जो है वो मीनिंग देता ही नहीं है, वो मीनिंग नहीं देता है। और ये भी सेंटेंस का एक टुकड़ा है, ये लॉन्गर सेंटेंस का एक टुकड़ा है। क्लाउज क्या है? एक लॉन्गर सेंटेंस का एक टुकड़ा है, क्लाउज लॉन्गर सेंटेंस का एक टुकड़ा है। और सेंटेंस तो पता है जितना सा जुड़ो वो सेंटेंस ही कहलाएगा, है कि नहीं? उसमें चाहे जितना भी क्लाउज हो, अब बहुत बड़ा सेंटेंस का क्लाउज को तोड़ेंगे हम, है कि नहीं? अभी हम देखेंगे आगे जाके आपको बहुत बेहतर तरह समझ में आएगा कि भाई अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्यों पढ़ा रहा हूँ, है कि जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में बहुत जरूरत पड़ेंगे, लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट देना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम लोग फ्रेज को देखेंगे, फ्रेज भी जो है पार्ट्स ऑफ यानी सेंटेंस का एक पार्ट है, वो लॉन्गर सेंटेंस का पार्ट है, ये किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, अगर यहाँ पर अगर हम लोग तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, इफ़ यू प्रे, बोल रहा है कि यहाँ पर देखते हैं कि इफ़ यू प्रे, अगर आप दुआ करते हैं, अगर मान लें कि भक्ति करते हैं, दुआ करते हैं, गॉड हेल्प यू, यानी कि खुदा आपका मदद करेगा। अगर आप दुआ करते हैं खुदा आपका मदद करे, जैसे शर्त कंडीशन वाला सेंटेंस है, ठीक है ना? अगर आप दुआ करते हैं तो खुदा आपका मदद करेगा, ये हमें सेंस समझ में आता है कि नहीं? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ, ये पूरा क्या हुआ? यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ, पूरा एक सेंटेंस हुआ। इस पूरे को हम एक सेंटेंस बोलेंगे, लेकिन सर यहाँ पे एक सब्जेक्ट है कि नहीं? यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है ना? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हुआ ना, जैसे हम लोग पढ़े सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, है कि नहीं? तो ये सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है कि नहीं? ये वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखिए हम लोग, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखिए। तो उसी तरह सर अब दूसरे सेंटेंस में हम लोग देखेंगे तो मैं आपको बोला सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, मीनिंग दे भी सकता है नहीं भी सकता है। जैसे कि इफ़ यू प्रे, अगर आप इबादत करते हैं, फुल मीनिंग जाइन नहीं किया, गॉड विल हेल्प यू, तो यहाँ पर ये पूरी तरह से मीनिंग जाइन नहीं करता है। ठीक है, तो इसका इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे जो लॉन्ग क्लास को और भी डिटेल पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे, जो ऐसे सीजन लेवल के और नहीं पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग बहुत बेसिक लेवल में पढ़ रहे हैं। तो यू विल सक्सीड, बोल रहा है यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, मतलब आप कामयाब हो जाएंगे अगर बहुत सख्त मेहनत करेंगे, यानी कि बहुत अगर हार्ड मेहनत करेंगे आप तो आप कामयाब हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर बहुत हार्ड मेहनत किया जाएगा तो आप कामयाब हो जाओगे। कौन बोला है कि अगर तुम, ये जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप जिंदगी में बहुत हार्ड मेहनत करेंगे, बहुत सख्त मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। जैसे कि हम कर रहे हैं, जैसे और भी कोई कर रहा है। जितने भी सारे लोग इस दुनिया में अगर कामयाब होते हैं तो बिना हार्डवर्क के कामयाब नहीं होते हैं, जैसे आपको समझ में आना चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं, कोई भी आसानी से कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता है। तो चलो यू विल सक्सीड, बोल रहे हैं यू विल सक्सीड, तुम कामयाब हो जाओगे अगर हार्डवर्क करोगे। तो यहाँ से हम लोग सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। तो हम देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है। लेकिन ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्लाउज है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लाउज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्लाउज है, लेकिन ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस है, लेकिन नीचे क्या है? एक क्लाउज है। तो चलो हम लोग फ्रेज को देख लेते हैं। तो फ्रेज का एग्जांपल क्या है? यानी कि से स्पीक इन फुलेस्ट मैनर, बोल रहा है कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखें। अगर हम बोलेंगे फ्रेज के बारे में, फ्रेज जो है वो विदाउट सब्जेक्ट वर्ब होता है, उसके अंदर कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता। जैसे हम लोग ऊपर देखें कि इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब नहीं पाया जाता है, ना ऑब्जेक्ट पाया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता है, ना कॉम्प्लीमेंट पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता है। इसमें सब्जेक्ट भी पाया नहीं, वर्ब नहीं पाया जाता है, ऑब्जेक्ट भी नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट भी नहीं पाया जाता, ये भी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, स्पीक इन फुलिश मैनर, मतलब वो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? वह बोलते हैं, क्या फुलिश मैनर में बोलते हैं, मतलब कि
बेवकूफ़ी तरीके से बोलते हैं, वह बोलते हैं बेवकूफ़ तरीके से बोलते हैं, ठीक है। फुलिश मैनर मतलब वो जो तरीका है फुलिश मैनर। अब मान लेके सी स्पीक, वो बोलता है, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा क्या है सर, फ्रेज है। मान ली सी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश यहाँ पे कर देते हैं, सी स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलते हैं क्या, फुलिश मैनर में, अच्छी तरीके से बोलते नहीं है, ठीक है, फ्लुएंट नहीं बोलते हैं, है कि नहीं। सी डज नॉट स्पीक इन फ्लुएंटली, राइट, वो फ्लुएंटली नहीं बोलते हैं। सी स्पीक इन अ फुलिश मैनर, तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर यहाँ से लेकर इन अ फुलिश मैनर, ये हमारा फ्रेज है, ये हमारा क्या है सर, फ्रेज है। जिसे ही हेल्प्स हिम, वह उसका मदद करता है, इन अ टाइम नीडेड, यानी कि ज़रूरत के वक्त, वह उसका मदद करता है ज़रूरत के वक्त, वह उसका मदद करता है ज़रूरत का। अब ये देखिए इन अ टाइम नीडेड, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, फ्रेज। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ना हो वो हमारा फ्रेज कहलाएगा, ठीक है ना। प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है सर, एग्जेक्टिव फ्रेज होता है, वो बहुत सारा, लेकिन आगे हम लोग फर्दर वीडियोस में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग बहुत बेसिक से सीख रहे हैं। सिर्फ हमारे वीडियोस में हर एक वीडियो को आप धीरे धीरे और आराम से देखते आइए और नोट बना के आइए, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप लगे रहिए हमारे चैनल में। तो सर हम लोग कुछ और भी हम लोग देखेंगे, तो इसमें हमारा जो एग्जाम्पल के तौर पर और भी 2-4 एग्जाम्पल को देखेंगे। तो एक सेंटेंस में फ्रेज भी होता है, क्लाउज भी होता है और पूरा सेंटेंस भी होता है। तो थोड़ा हम लोग